अब बीजेपी पर उंगली उठाने से क्या आपका भ्रष्टाचार दब जाएगा? मैं ये सवाल पूछ रही हूँ आपसे। नहीं, इसमें बीजेपी अगर इस्तेमाल करेगी हथियार के तौर पे ईडी को तो सवाल उठेंगे। अपोजिशन के खिलाफ अगर ईडी का इस्तेमाल होगा तो ये दुरुपयोग हुआ, ये ईडी का दुरुपयोग हुआ। 5400 केसेस में ममता बनर्जी कहती है ईडी कभी भी आ जाती है। ईडी के तमाम पावर पर उन्होंने भी सवाल उठाए थे। अब आप कह रहे हैं कि आज आप कह रहे हैं कि नहीं, हमें ईडी के पावर से या उनके अख्तियार में क्या कुछ है उससे मतलब नहीं है। हमें तो ये मतलब है कि हम पर क्यों कार्रवाई की जा रही है, बीजेपी के नेताओं पर क्यों नहीं हो रही। प्रेम शुक्ला जी जल्दी से 30 सेकंड में जवाब दीजिए और फिर मेरे दोनों और मेहमान। देखिए, कन्विक्शन रेट की बात की तौसीफ खान जी ने, तो बंगाल पुलिस तो जो है शताब्दियों पुरानी जो है संगठन है, उसका कन्विक्शन रेट 13.4% है। तो इसका मतलब बंगाल पुलिस सारे फर्जी केसेस बना रही है। ईडी का तो टोटल जो है आयु ही 17 वर्षों की है पीएमएलए एक्ट की, और उसमें से भी अधिकांश केसेस जो हैं वो 7-8 साल पुराने हैं। ऐसे में जो उसका कन्विक्शन रेट किसी भी भारत में जो है ट्रायल कोर्ट में 7-8 साल जो है एवरेज किसी केस का जो डिसाइड करने में जाता है, तो उसका कन्विक्शन रेट तो इंक्रीज होगा। लेकिन बंगाल पुलिस सिर्फ 13.4% कन्विक्शन रेट, इसका क्या संकेत है जरा बताइए। तौसीफ खान साहब 30 सेकंड। ईडी का कन्विक्शन रेट तो 0.5 से भी नीचे है। बंगाल का 13% तो बहुत अच्छा है। 13% को आप कंपेयर करें 0.4 से। सवाल ये उठता है कि अगर ईडी एक नाकारा एजेंसी है, उसके बावजूद भी उसको शाबाशी क्यों दी जा रही है? क्योंकि ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है बीजेपी सरकार द्वारा। ईडी को हथियार बना करके वो सिर्फ नॉन बीजेपी के खिलाफ काम करते हैं, बीजेपी के खिलाफ काम ही नहीं करते। या तो जो नॉन बीजेपी है वो बीजेपी कैंप को ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद सारी कार्रवाई बंद हो जाती है। लंबा लिस्ट है, लंबा लिस्ट बताने का समय नहीं है। एक नाम बताता हूँ, हिमंता बिस्वा शर्मा। लंबा लिस्ट है नहीं, मैं तो कह रही हूँ कि आपको लंबी लिस्ट बता देनी चाहिए। आज आपके पास पूरा मौका है। हेमंत शर्मा बिस्वा जो है, उसके अलावा भी आपको जो लंबी लिस्ट आप बता रहे हैं वो बता दीजिए, मैं आपको मौका दूंगी। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, नाकारा इन्होंने साबित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट कह रही है नहीं ईडी सही काम कर रही है, ये कह रहे हैं कि नहीं हथियार के तौर पर काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है नहीं जो भी काम हो रहा है वो सही हो रहा है। देखिए रूबिका, मुझे सबसे ज़्यादा परेशान जो बात करती है वो ये करती है कि जितनी पार्टियां हैं वो सीधे कहती हैं कि एजेंसी नकारा हैं, जरा सा भी बोलते ज़ुबान नहीं लड़खड़ाती, थोड़ा सा भी बुद्धि विवेक उस वक्त काम नहीं करता कि ये एजेंसियां न भारतीय जनता पार्टी के साथ आई हैं न उनके साथ जाने वाली हैं। और ये आरोप अगर आप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों का बुरा छिपा ले जा रही है, तो ये बड़ा स्वाभाविक सा है। इतने उच्च मानदंड तो हम राजनीति में आजकल देख ही नहीं पाए, आज तक नहीं देख पाए। लेकिन एक और तर्क चल रहा है, और रूबिका जी वो तर्क देश को सुनना चाहिए। वो कह रहे हैं कि 2004 से 14 में ईडी में कितने मामले आए और 14 के बाद 8 साल में तो एकदम मामले ही मामले हैं। इसका मतलब समझती हैं, किसी इलाके में चोरी, अपहरण, दुष्कर्म, हत्या, जितने भी मामले हैं उस पर जो दरोगा बैठा है वो मामले ही न दर्ज करे, और उसके बाद कोई आए और कहे कि इतना ज्यादा अराजकता थी, इतने ज्यादा अपराध के मामले थे, हम मामले दर्ज करना आज से शुरू कर रहे हैं, तो कहेंगे अरे पहले वाला दरोगा तो मामले नहीं दर्ज कर रहा था। ये क्या है? ये कौन सी राजनीति है? ये तो सब चुन चुन के हमारे वाले अपराधियों को पकड़ ले रहे हैं। मुझे लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने आज एक लाइन की बात कही है, भ्रष्टाचारियों को मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी, ईडी अपना काम करती रहेगी। ईडी को अपना काम करना है विक्रम सिंह जी, लेकिन विपक्ष क्यों इतनी नाराज दिखाई दे रही है? कि मेरे 4 पॉइंट है और मेरा आह्वान थोड़ा सा मतभेद। विक्रम सिंह जी आवाज ठीक नहीं है, वो नेटवर्क का इशू है। देखिए हम कह रहे हैं 5G। ये देखिए, ये आपकी आवाज तो मुझे बहुत अच्छी मिल रही है, मेरी आवाज आ रही है? हाँ ठीक है, अब बढ़िया है विक्रम जी। तो रूबिका जी, सबसे पहले कैलकाटा पुलिस का जो केसेस है वो एक्साइज एक्ट, आर्म्स एक्ट, ओपीएम एक्ट, पुलिस एक्ट होता तब 13% था। अगर चोरी डकैती अगर आप लोग तो ऑलवेज होगा। अब विक्रम जी सॉरी, आवाज नहीं ठीक है सर। मैं दुरुस्त करवाती हूँ आवाज और उसके बाद दोबारा आपका रुख करूंगी, क्योंकि मुझे सुनना है, वो समझ में कुछ भी नहीं आ पा रहा है, हॉलो आवाज आ रही है, डिस्कनेक्ट हो रही है बीच बीच में। खान साहब, लेकिन जो अभी हर्षवर्धन त्रिपाठी जी कह रहे थे
भाई ईडी अपना काम करेगी, आपको जितना भी परेशान होना है होते रहिए, आप परेशान ना होते अगर गलत काम ना किया होता। मैंने हर्षवर्धन जी का जो उन्होंने बिंदु पेश किया मैंने सुना और मुझे काफ़ी हैरानगी हुई। टू बी ऑनेस्ट रुबिका जी, कोई ये शिकायत नहीं कर रहा है कि ईडी को अपना काम नहीं करना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि एजेंसियां होना चाहिए जो एक्टिवली इन्वेस्टिगेट कर सके, जिनके पास पावर होना चाहिए, मगर जो दुरुपयोग हो रहा है वो तो सबके सामने है। अब उन्होंने एक बात बोली कि देखिए 2014 के बाद जो है, क्योंकि इतने सारे केस रजिस्टर हुए, इसका ये मतलब है कि ईडी अपना काम बहुत ही जोश के साथ और जज्बे के साथ कर रही है, शायद जेन्युइन हो, मगर नहीं। जैसे खान साहब ने पहले बोला, बहुत अच्छा बिंदु उन्होंने आपके सामने रखा कि अगर ये जायज़ केस है, अगर ये केस लेजिटिमेट है, तो इनमें कन्विक्शन रेट इतना 0.5% क्यों है, और ये जो है इतनी मुश्किल क्यों आती है ईडी को, अगर इतने ओपन शट केस हैं, इतने खुले केस हैं और सारे दस्तावेज उनके पास हैं और सारी ताकतें उनके पास हैं, उसके बावजूद भी ईडी को इतनी मुश्किल क्यों होती है कन्विक्शन करने में? यानी सवाल तो उठेगा ना। रूबिका जी, आपने एक बात बोली थी पहले, जिसका मैं जवाब देना चाह रहा था। आपने कहा कि हम डर रहे हैं। कांग्रेस बिल्कुल नहीं डरती। अरे हम वो लोग हैं जिनसे अंग्रेजों से लड़के हमने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है। हम इन लोगों से नहीं डरते और हम लोग आज भी इनके खिलाफ आवाज उठाते जा रहे हैं और उठाते रहेंगे, कितनी भी एजेंसियां ये लगा दें। मगर मैं आपको एक बात बोलूंगा, नहीं एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, नहीं एक बिंदु मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहली बात, अरे भाई, जब भाजपा के नेताओं के खिलाफ कोई भी, जब कोई भी भाजपा के नेता के खिलाफ कोई वो नहीं हो रहा है, हाँ लड़ा सर, लड़ा, सब लड़े, सिवाय एक पार्टी के सदस्यों के, सिवाय एक आइडियोलॉजी के लोगों के, सबको पता है सर। नहीं सर, हमें फख्र है कि हम इस देश के हर नागरिक के साथ कंधे से कंधे मिलाकर इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है, इसलिए हम जिम्मेदारी के साथ बोल रहे हैं कि हम डरते नहीं है सर। और मैं पूछ रहा हूं, आप क्यों इतना, मुझे समझ नहीं आ रहा आपका ये जोश जो है ईडी को डिफेंड करने का इतना आगे क्यों है? क्योंकि सिद्धांतिक एक सवाल उठता है। खान साहब, मैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी पर आप चैलेंज करेंगे, मैं इसी तरह से बात करूंगा। मैं पत्रकार हूं, किसी पार्टी का पेड एजेंट नहीं हूं, मैं पत्रकार हूं। आप आपसे सवाल उठा रहा हूं, आप कहेंगे बेकार है, आप कहेंगे कि वो दो कौड़ी की है, नकारा है, ऐसे शब्द आप इस्तेमाल करेंगे और मैं चुप रहूंगा। उनका दुरुपयोग ना हो, नहीं आपको लगता है कि आपके सामने सब चुप रहे? पत्रकार हैं तो आप एजेंसी को आप नकारा कह देंगे और उसके बाद कहेंगे कि आप क्यों जोश में क्यों आ गए? अरे आप बहुत बुलंद आवाज में कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ बोल रहे हैं, आप बोलिए, मगर उतनी बुलंद आवाज में भाजपा के नेताओं के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे? बताइए 122 नामों में कितने भाजपा के नाम है? जब भाजपा का हर नेता दूध का धुलावा है, हर केस जो बंद हो गया भाजपा के नेताओं के खिलाफ, उसके बारे में आप आवाज क्यों नहीं उठा रहे? के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी। अरे भाई, देश ने लड़ाई लड़ी थी। 1857 की क्रांति हुई, 1885 में कांग्रेस बनी। आप क्यों पता नहीं कौन सा तर्क लेके आते हैं। मैं समझ सकता हूं 1857 की क्रांति हुई और 1885 में कांग्रेस बनी। कुछ तो बोलते सोचा कीजिए। मैं प्रवक्ता हूं, मैं बोलूंगा कि हम नहीं डरते। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।